हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में चर्चा करेंगे जो वीरता और बलिदान की मिसाल पेश करती है। बैटल ऑफ सारागढ़ी। यह लड़ाई 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिख सिपाहियों और अफगान बलों के बीच में लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह समर्पण, शौर्य और बलिदान की गाथा थी। इन 21 सिख सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया और भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गए। आज हम इस संघर्ष की गहराई में जाकर समझेंगे कि किस प्रकार इन वीर जवानों ने अपनी बहादुरी से इतिहास को लिखा और भारत की सैन्य परंपरा को एक नई ऊंचाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 12 सितंबर 2024 को 127वीं वर्षगांठ मनाई गई बैटल ऑफ सारागढ़ी की, जो कि ग्रेटेस्ट फाइनल डिफेंस माना जाता है, जिसको वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि एक साइड मात्र 21 सैनिक थे और दूसरी साइड 8000 सैनिक थे। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी को आपने सुना बेशक ना हो, पर मेरे ख्याल से देखा जरूर होगा। 2019 में बनी अक्षय कुमार की मूवी केसरी इसी बैटल के ऊपर निर्धारित थी। 12 सितंबर 1897 में एक साइड थे 21 सोल्जर 36 सिख रेजिमेंट के, प्लस एक नॉन कॉम्बैट जिसे लड़ना नहीं आता था, नाम था दाद। ये लड़े 8000 अफरीदी सैनिकों के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। सोल्जर को लीड किया था हवलदार ईश्वर सिंह ने। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार ने जो रोल निभाया है वो हवलदार ईश्वर सिंह का ही था। ये 7 घंटे तक लड़ते रहे और 200 मिलिटेंट्स को इन्होंने मारा और 600 को इंजर भी किया था। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, क्या थी सारागढ़ी की, तो ये एक कम्युनिकेशन टावर की तरह काम करता था। 2 फोर्ट्स के बीच में लोकेटेड था। एक का नाम था फोर्ट लोकहाट और दूसरे का नाम था फोर्ट गुलिस्तान। बीच में सारागढ़ी लोकेटेड था। अब अगर जो भी कम्युनिकेशन होनी थी वो सारागढ़ी के थ्रू ही एक से दूसरी तरफ जाती थी। तो अगर सारागढ़ी को ही कोई कैप्चर कर ले तो सारी कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। तो इसलिए सारागढ़ी इतना इंपॉर्टेंट था। ओरिजिनली महाराजा रंजीत सिंह ने इन्हें बनाया था, क्योंकि आपको पता होगा महाराजा रंजीत सिंह का राज अफगानिस्तान तक था, तो उन्होंने ये फोर्ट्स बनाए थे। बट लेटर ऑन ब्रिटिश ने इनको एक्वायर किया और रीनेम भी कर दिया। एक का नाम रखा फोर्ट लोकहाट और दूसरे का था फोर्ट गुलिस्तान। अगर इस फोर्ट को हार जाते तो क्या होता कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स और उनकी फैमिलीज फोर्ट लोकहाट और फोर्ट गुलिस्तान में थे वो सभी हमले का शिकार हो जाते, क्योंकि उन्हें तक कोई खबर ही नहीं पहुंचती कि 8000 सैनिक आ रहे हैं। अचानक से हमला होता और वो सभी मारे जाते। तो इसलिए सारागढ़ी की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए 21 सिख सैनिक इतने जोर से इन 8000 सैनिकों के खिलाफ लड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना लड़े। ऑनर्स की बात करूं मैं, जब ये शहीद हो गए 21 सैनिक, तो इन्हें इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया क्वीन विक्टोरिया के थ्रू, जो कि विक्टोरिया क्रॉस के सामान्य एक मेडल था। अब विक्टोरिया क्रॉस की बात करें तो ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ब्रिटिश सेना का। जैसे कि इंडिया में परमवीर चक्र है, वैसे ही इंग्लैंड में
विक्टोरिया क्रॉस है। और ब्रिटिश ने एक ओबलिस्क भी बनाया था बर्न्ट ब्रिक्स का, जो ईंटें वहां पर जल गई थी सारागढ़ी के किले में, उनको ले जाकर एक ओबलिस्क भी बनाया था। ओबलिस्क क्या होता है? एक पिलर जो ऊपर से पिरामिड की शेप में हो, ये ऐसे एक लंबा सा पिलर ऊपर से टेपर हो एक पिरामिड की शेप में, इसे कहते हैं ओबलिस्क। और अगर इंडिया की बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट ने 12 सितंबर को सारागढ़ी डे डिक्लेयर किया था 2017 में, और एक छुट्टी भी रखी थी इन शहीदों को सम्मान करने के लिए। और ना ही इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इनको याद किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी की खैबर स्काउट है जो कि ऑनर करती है सारागढ़ी के मार्टियर्स को विद अ गार्ड एंड सल्यूट एट अ मेमोरियल नियर फोर्ट लोकहार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारागढ़ी का किला अभी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में उन्होंने एक मेमोरियल बनाया हुआ है, वहां पर वो हर साल इन्हें याद करते हैं, गार्ड देते हैं और सल्यूट करते हैं। तो आई होप आपको सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अगर यहां तक पहुंचे हो आप लोग तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।